दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th सोशल साइंस का फाइनल एग्जाम का रिवीजन वीडियो। और दोस्तों ये सोशल साइंस का तीसरा रिवीजन वीडियो है। अगर आप लोग इससे पहले वाले रिवीजन वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि हम सोशल साइंस का बहुत सारा मॉडल सेट अपलोड कर चुके हैं जिसमें टोटल 80 प्रश्न हैं। और दोस्तों हम लोग रिवीजन वीडियो में वैसे प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप लोग एक ही प्रश्न को नहीं छोड़ें। रिवीजन वीडियो में जितना भी प्रश्न दिए हैं वो गेसिंग किया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है। दोस्तों किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अगर बंगाल का पूछेगा तो दामोदर नदी और बिहार का पूछेगा तो कोसी नदी। तो आपको दोनों प्रश्न को ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। दोस्तों राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेट ब्रिटेन, भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों राजनीतिक दलों की सर्वप्रथम नींव पड़ी थी ब्रिटेन में। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। दोस्तों गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है कुरान, गीता, हदीस और बाइबिल। तो दोस्तों गुटेनबर्ग सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। दोस्तों भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 8 क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। दोस्तों टेक्सोल का उपयोग कौन से रोग में होता है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में और टीबी के लिए। तो दोस्तों जो टेक्सोल है उसका उपयोग होता है कैंसर के उपचार में, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। दोस्तों भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो भूकंप का मापन होता है रिएक्टर स्केल के द्वारा। किसके द्वारा होता है? रिएक्टर स्केल के द्वारा होता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी जो भोपाल में हुआ था, इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। इसमें बहुत सारे लोगों का जान गया था। तो जो भोपाल गैस त्रासदी था वो किस प्रकार का आपदा था, यही आपको बताना है। तो यह मानव जनित आपदा था, यानी कि मानव के भूल के कारण हुआ था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि तीन काठिया प्रणाली लागू हुआ था। दोस्तों तीन काठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? तो आपको पता होगा कि जो तीन काठिया प्रणाली है वो किसानों द्वारा, सॉरी अंग्रेजों के द्वारा किसानों पर लागू हुआ था, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, किसानों पर। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है, यानी कि भारत में जो प्रकाशित हुआ था पहला समाचार पत्र उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बंगाल गजट, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट था। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, सूर्यवर्मा द्वितीय। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि सेडौन का युद्ध किन के बीच हुआ था। दोस्तों सेडौन का जो युद्ध हुआ था वो किन के बीच में हुआ था? तो सेडौन का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच में। इसको आपको याद रखना है। सेडौन का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। दोस्तों अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टालिन और मार्क्स। तो दोस्तों अप्रैल थीसिस है उसको लेनिन ने तैयार किया था, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि नीति यानी कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों भारत में जो योजना आयोग होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और योजना को ही नीति कहा जाता है। तो आपको प्रश्न पूछेगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है या फिर योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए होमवर्क के रूप में एक प्रश्न आपके लिए है। कहता है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। तो आपको जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। अगर आपको इसका आंसर पता नहीं है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था, तो स्वराज पार्टी का अध्यक्ष जो स्थापना था वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर किया था। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि अध्यक्ष कौन था, तो दोस्तों इसमें अध्यक्ष था मोतीलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। दोस्तों वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई, तो हमारा उत्तर होगा 1907 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई, तो 1907 ईस्वी में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य, यानी कि भारत में वह कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर बना था। तो दोस्तों भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य सबसे पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बना था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन घुमा करके पूछ दिया गया है, पूछा गया है कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, बंगाल गजट हो जाएगा। दोनों एक ही प्रश्न है, लेकिन क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका है वो चेंज है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का था। दोस्तों होवा होवा जो आंदोलन हुआ था वो किस प्रकृति के था, तो जो होवा होवा आंदोलन हुआ था वो क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था, यानी कि वह क्रांतिकारी भी था और धार्मिक भी था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रांतिकारी धार्मिक। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। दोस्तों सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था, तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा 1991 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो 1991 ईस्वी में हुआ था। चलिए उसके बाद देखें कहता है कि गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था। दोस्तों गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था, तो गीजो था वो फ्रांस का प्रधानमंत्री बना था। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, तो देखिए मैनचेस्टर एक जगह है। दोस्तों मैनचेस्टर है वो एक जगह है जो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो भारत का मैनचेस्टर है वो कौन है, तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है, यानी कि मैनचेस्टर वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध जगह है, इसलिए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है, तो भारत का मैनचेस्टर कहा गया है कानपुर को। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको अगला वीडियो कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, जल्दी से आप लोग कॉमेंट कीजिए।